हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्नमाला 4.4। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ 4.4 हमारे पास क्या है। तो 4.4 हमारे पास है। तो इसमें हमें क्या करना है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि उनके मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात है कीजिए। पहले हमें क्या बताना है, उनकी प्रकृति वो क्या है। वो यदि भिन्न भिन्न है तो हम उसके मूल ज्ञात करेंगे, काल्पनिक तो उसके मूल ज्ञात नहीं होंगे, बराबर होंगे तो भी वो बराबर होंगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसको हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है, 2x² - 3x + 5 बराबर कितना है, 0 है। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। तो प्रकृति, मूलों की प्रकृति किस प्रकार ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए, पहले हम इसको लिखते हैं कि उक्त समीकरण की तुलना, यानी उपरोक्त समीकरण की तुलना, उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर ठीक है, इसे हम करेंगे तो हमारे पास a बराबर तो आएगा भाई 2, b बराबर आएगा -3 और c बराबर कितना आएगा +5। ठीक है, अब देखो, पहले हम प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम विविक्तर ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, विविक्तर। तो अब देखिए, विविक्तर हमारे पास क्या है, विविक्तर हम इसको बोलते हैं d। तो वो क्या होता है, b² - 4ac। हमें पूरा सूत्र पहले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि इसका मान हमारे पास 0 से बड़ा आ जाए तो हम कहेंगे मूल वास्तविक भिन्न होंगे। यदि बराबर आ जाएंगे तो हमारे पास दोनों ही मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि 0 से मान छोटा आ जाए, यानी ऋणात्मक आ जाए, तो कोई भी मान वास्तविक नहीं होगा, यानी कि काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर b², देखिए b का मान यहाँ पे कितना -3, तो -3 का होल स्क्वायर 4 × a का मान यहाँ पर हमारे पास कितना है 2, c का मान कितना है 5। ठीक है, तो 3 3 कितना होता है भाई 9, और यहाँ पर कितना होता है 4 दूनी 8 और 8 पंजो 40। तो यहाँ पर देखिए कितना होता है -31 बचेगा, जो कि क्या है 0 से छोटा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अतः मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो हम इसको आगे इसके मूल है वो ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, और यदि हमारे पास ये 0 से बड़ा आता तो हम कहते हैं मूल है वो भिन्न भिन्न होंगे। तो फिर हम द्विघाती सूत्र से इसको हल करते हुए इसके मूल ज्ञात करते। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 है वो लिख दिया है। इसमें बताया कि 3x² - 4 √3x + 4 बराबर कितना है, 0 है। तो हमने पहले यहाँ पर लिख दिया है कि इस समीकरण की तुलना हमने ax² + bx + c से, यानी द्विघात समीकरण का द्विघात उससे हम उसकी तुलना कर दी है। यहाँ पर देखिए a बराबर कितना है, यहाँ पर a बराबर 3 है। b बराबर भाई कितना है, b क्या होता है, अक्ष का गुणांक होता है, यहाँ पर कितना है भाई -4√3 है। और c का मान यहाँ पर कितना है 4 है। कितना है 4। तो अब हम क्या करते हैं, पहले उनकी प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें क्या करें, विविक्तर ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम विविक्तर, क्या करेंगे विविक्तर, जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर b² कितना होता है -4ac। ठीक है, तो b का मान यहाँ पे कितना है भाई -4√3 का होल स्क्वायर। ओके, -4 × a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4। ठीक है, तो इसका हम यदि वो करेंगे, माइनस का यदि हम स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 4 का कितना होता है 16, और √3 का करेंगे तो हमारे पास 3। ठीक है, और 4 3 12, और 12 सौ कितना होता है 48। समझ में आई बात है। तो 16 3 कितना होता है 48 -48, यहाँ पर कितना बचा भाई 0, जो कि क्या है 0 के बराबर है। हम यहाँ पर कहेंगे कि अतः मूल अतः जो कि क्या है 0 के क्या है बराबर है, यानी हम इसको हम लिखेंगे 0 के क्या बराबर है। तो अतः d बराबर कितना है भाई 0। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि मूल है वास्तविक भी होंगे, और क्या होंगे, अतः मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। आगे बात समझ में। तो यानी मैं आपको ये पहले वीडियो में ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यदि वास्तविक मूल जो वास्तविक एवं बराबर होंगे मूल, तो हमें क्या करना है, द्विघाती सूत्र का हमें उपयोग करना है और उसे हम मूल ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख दें, तो मैं यहाँ पर इसको हल कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम कहते हैं द्विघाती सूत्र से हम हल करेंगे। तो इसको हमारे पास अक्ष का मान आएगा -b + -√b²
4ac अपॉन में कितना भाई हमारे पास 2a है, ठीक है। तो माइनस b यानी माइनस तो पहले था, फिर है 4√3 है प्लस माइनस, इसका मान हमारे पास कितना आया था 0 आया, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 0 बट्टा में 2 इंटू ए का मान कितना था हमारे पास 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस 4√3 प्लस माइनस, या तो 0 हो जाएगा, यानी बराबर 2 मूल आएंगे, ठीक है ना। तो 3 दूनी यहाँ पर कितना होगा भाई 6, और इसको यदि हम थोड़ा सा हल करें तो हमारे पास क्या आएगा 2 2 4 और 2 3 6, तो 2 बट्टा कितना आ जाएगा 2√3 समझ में आई बात है। एक बात और देखिए कि हम ये 3 है, इस 3 को किस प्रकार लिख सकते हैं, इस 3 को हम देखिए जैसे कि ये 3 है, अब √3 को हम √3 से यदि गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 3 ही तो आता है, ठीक है। तो हम इसको √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 से एक √3 कटेगा, हमारे पास कितना बचेगा √3 बचेगा, तो हम कहेंगे 2 बट्टा √3। तो अतः मूल कितने हो जाएंगे हमारे पास, अतः मूल 2 बट्टा √3 और 2 बट्टा √3 होंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब हम इसको अगला क्वेश्चन है वो भी हल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है। तो हम इसको इसमें नोट डाउन करते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो लिख लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, उक्त समीकरण की जो तुलना है हम किसे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो हम इसे 0 से तुलना कर दिए। अब देखिए यहाँ पर a बराबर हमारे पास कितना आएगा भाई 2 है, b बराबर माइनस का 6 है, और c बराबर कितना है 3 है। तो पहले हम विविक्तर ज्ञात कर लेते हैं, विविक्तर यानी d हम क्या करेंगे भाई b² माइनस कितना हमारे पास 4ac है, तो b का मान -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना भाई 2 है, और c का मान कितना है इतना है, तो ये तो 36 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 और 8 3 कितना होता है यहाँ पर 24 होता है। तो 36 में से 24 हटाने पर कितना बचता है 12 बचेगा ना। आगे बात समझ में, ठीक है। तो हमारे पास d का मान है 12 है, जो कि क्या है 0 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, अतः मूल वास्तविक एवं क्या होंगे भाई भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको हल करते हैं किससे, कि जो मूल है वो हम ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से हमारे पास क्या है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में यहाँ पर कितना है 2a है। आगे बात समझ में, माइनस का b, माइनस तो सूत्र का है, ये माइनस b का मान कितना है यहाँ पर माइनस का 6 है, प्लस माइनस इसका मान हमारे पास कितना आया था भाई 12, हम 12 सीधा लिख देते हैं डायरेक्ट, और a का मान कितना हमारे पास 2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, अब देखो √12 है, हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, √12 को देखिए 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 का हम वर्गमूल निकाले तो हमारे पास क्या था 2 बाहर आ जाएगा, कितना बचा 2√3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2√3 बट्टा में 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर से थोड़ा और क्या कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे से 2 कॉमन आ रहा है, यदि हम 2 कॉमन लें तो हमारे पास है कितना बचेगा, इतना बचेगा, बट्टा में क्या बचेगा 4। आगे बात समझ में, देखिए 2 एकम 2 2 2 4, तो 3 प्लस माइनस √3 बट्टा 2 बचेगा, ठीक है। अब यदि हम धनात्मक चिन्ह लें और ऋणात्मक चिन्ह लें तो हमारे पास 2 मान आएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो धनात्मक चिन्ह लेंगे, धनात्मक लेंगे तो हमारे पास मूल क्या आएगा भाई x बराबर 3 प्लस √3 बटा 2, और यदि हम ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक आपको यहाँ पे लिख दें, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर हमारे पास x बराबर 3 माइनस √3 बटा 2। तो आप इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। हमारे पास कंडीशन है कि उसके क्या है 2 बराबर मूल हो, तो हमें 2 बराबर मूल की जो कंडीशन है वो हमें लगाकर इसको हल करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार और दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, ठीक है। तो हम इसको नोट डाउन करते हैं, इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार हमने जो नोट कर दिया है, अब हम करते हैं इसको हल, ठीक है। तो पहले देखो हम क्या करते हैं, इसकी तुलना जो x² प्लस bx प्लस c से हम कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं कि उक्त
समीकरण की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर आगे बात समझ में। तो यहाँ पर ए बराबर हमारे पास मान है 2 और बी बराबर है -6 और सी बराबर है भाई 3। आगे ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक मिनट क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, गलत नोट कर दिया है। क्वेश्चन हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस के एक्स है, यहाँ पर कितना है के एक्स है और प्लस में कितना है 3 है। तो b का मान हमारे पास है माइनस का के। ठीक है, तो अब सही है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास हम क्या करने वाले हैं, तो इससे पहले हम k का मान ज्ञात करते हैं। तो k का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम विविक्तर ज्ञात करेंगे। तो विविक्तर यानी कि d बराबर हम क्या करेंगे भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b का मान हमारे पास माइनस के है, तो माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2 है, c का मान कितना है 3 है। तो के माइनस के का होल स्क्वायर के स्क्वायर रहेगा। फिर 4 2 8 8 3 यहाँ पे कितना होता है भाई 24 होता है। अब देखिए हमें के का यदि हम मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि उनके जो दो बराबर मूल की कंडीशन है। जब दो बराबर मूल की कंडीशन होती है हम क्या करते हैं, चूँकि d बराबर क्या है 0 है, तो इसलिए के स्क्वायर d का मान यही था, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। तो यदि हम यहाँ से के का मान निकालना चाहें तो के स्क्वायर बराबर यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, और के का यदि हम मान निकालें तो हमें तो के का, ये तो के स्क्वायर है, हमें के का मान निकालना है, तो हम के का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पर कितना होगा भाई √24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा और हल करके देखें तो हमारे पास क्या मान आएगा कि प्लस माइनस। ठीक है, अब √24 है, √24 को हम किस प्रकार हल कर सकते हैं, देखिए इसको हम देखिए 6 × 4 लिख सकते हैं ना, 6 × 24 होता है। अब 4 का यदि हम वर्गमूल करें तो बाहर आ जाएगा, तो हम के का मान हमारे पास आएगा प्लस माइनस 2√6। आगे बात समझ में। तो के हमारे पास कितने मान होंगे, 2 मान होंगे, एक तो हमारे पास प्लस 2√6, एक माइनस 2√6। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन है वो भी हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो के एक्स है उसको हम अंदर मल्टीपल कराते हैं, नहीं गुणा कराते हैं। ठीक है, तो देखिए के एक्स को एक्स से गुणा कराएंगे तो हमारे पास के एक्स स्क्वायर, के एक्स को -2 से गुणा कराएंगे तो 2kx होएगा। ठीक है ना, और ये प्लस में कितना है 6 बराबर है 0। अब हम क्या करते हैं, इसकी तुलना उसी से करते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ a बराबर कितना है भाई k है, और b बराबर कितना है माइनस का 2k, और c बराबर कितना है 6 है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले विविक्तर ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे विविक्तर क्या आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले हमें विविक्तर ही ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो उससे हमें पता चल जाएगा इसकी जो मूल है वो भिन्न है या काल्पनिक है, जो भी। ठीक है, तो बी स्क्वायर, अब यहाँ पर तो हमारे पास क्या है बराबर मूल की कंडीशन है, तो हम उससे इसको हल करने वाले हैं। तो बी स्क्वायर यानी यहाँ पर बी का मान कितना है 2k माइनस का 2k और उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है भाई k है, और सी का मान कितना है 6 है। तो 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 × 4 24 और 24 के यहाँ पर हो जाएगा। यदि हम यहाँ से क्या ले 4 के यहाँ पर देखो 4 इसका इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा के यहाँ पर भी, के यहाँ पर भी। हम यहाँ पर 4k कॉमन लेंगे तो हमारे पास 4 से 4 कैंसिल, के से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा k माइनस 4 का 24 और के से के कैंसिल हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब हमें ये बताया गया है कि चूँकि d बराबर हमें दिया गया है 0 है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि 4k और k माइनस 6 बराबर भी कितना होगा 0 होगा। अब देखो पहले ये देखो ये दो गुणनखंड हो गए भी। आगे बात समझ में। तो एक बार तो हम 4k बराबर 0 रखेंगे, एक बार हम k माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे। तो जब 4k बराबर 0 तो हमारे पास k बराबर कितना होगा भाई 0/4 होगा, और k का मान हमारे पास कितना आएगा 0 आनेगा। ठीक है, और यदि देखिए कि जब k माइनस 6 बराबर 0 है तो k बराबर हमारे पास कितना आएगा 6। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे पास k बराबर 0 नहीं हो सकता, हमें k बराबर 6 ही लेना होगा। k बराबर 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि विविक्तर क्या है यहाँ पर हमारे पास 0 है, तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, तो हमारे पास k का कोई भी मान नहीं आएगा, तो k का मान हमारे पास 6 लेना होगा। वो देखिए यदि हम यहाँ पर 0 रखें
कि यदि यहाँ पर इसको हम 0 रखें तो पूरा का पूरा यहाँ तक का मान 0 प्लस 6, इसकी हमें कोई सेंस प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, यदि हम 6 रखेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 6 रखेंगे तो हमारे पास ये सोल्व होने वाला है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अगला क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे, यानी के जो इसके है प्रतिबंधित है, यानी के नॉट इक्वल टू यहाँ पर हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे, के नॉट इक्वल टू हम क्या कर देंगे इसको 0। अब हम अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको हम हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। अभी देखो आम की बगिया लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो हमें क्या करना है, एक आयताकार बननी है। ठीक है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पहले तो हम देखो इसको समीकरणों बनाते हैं, फिर हम यदि उसको जो उसका विविक्तर है वो हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमें बताया गया है कि लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है। अब हमें चौड़ाई पता नहीं है तो हम चौड़ाई मान लेते हैं x है, और लंबाई कितनी हो जाएगी भाई 2x हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है, तो जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, उसके बराबर हम ये रख देंगे, फिर हमारे पास x का मान आ जाएगा। अब देखिए किस प्रकार हल करते हैं। तो हमने मान लिया कि माना बगिया की चौड़ाई यानी आयताकार है। ठीक है, चौड़ाई हमने मान ली भाई x और मीटर मान ली, क्या मान ली x मीटर है। ठीक है, और लंबाई हमें दी गई है वो क्या है, x जो चौड़ाई है उसकी क्या है दोगुनी है, तो हमने यहाँ पर दोगुनी लिख दी है। ठीक है, अब हमारे पास है, अब देखो हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अब यहाँ पर लिख दिए प्रश्नानुसार, क्या करते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हम क्या कहेंगे कि जो क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो 2x तो लंबाई है, चौड़ाई कितनी है भाई x है, बराबर हमें क्षेत्रफल दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं चूँकि जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का यहाँ पर क्षेत्रफल है वो क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए, अब यदि हम इसको हल करें तो यहाँ पर कितना होगा भाई 2x स्क्वायर बराबर हमारे पास होगा 800। यहाँ से देखिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2 होता है, और इसको हम इसका आधा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 400। तो x स्क्वायर बराबर हमारे पास आएगा मान 400। ठीक है, हमें तो x का मान चाहिए, तो हम x का मान निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अब देखो प्लस माइनस से यहाँ पर कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। तो 400 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे हमारे पास कितना आएगा 20। ठीक है, अब हमारे पास दो कंडीशन आ गई कि, तो दो कंडीशन है, एक तो हमारे पास है यहाँ x बराबर, एक तो हमारे पास प्लस का 20 मीटर है, एक हमारे पास है x बराबर माइनस का 20 मीटर है। ठीक है, अब देखो जो आयत की लंबाई है, जो चौड़ाई है वो माइनस में तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो चौड़ाई है वो क्या लेंगे प्लस में लेंगे, तो हमारे पास जो चौड़ाई है वो तो है हमारे पास 20 है, और लंबाई हम निकालेंगे तो लंबाई हमारे पास आ जाएगी, लंबाई पास हमने कितनी मानी भाई 2x की, तो 2 इंटू 20, 20 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 मीटर। आ गई बात समझ में, तो हमारे पास ये कितनी हो जाएगी भाई 40 मीटर। अब हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो इससे पहले हम यहाँ कह सकते हैं कि जो आम की बगिया है वो बनाना संभव है। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें हमें बताया गया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, हमें जो स्थिति दी गई वो क्या संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि वो संभव है तभी हमें उसकी जो वर्तमान आयु वो हमें ज्ञात करनी है। जो क्वेश्चन की आप देखिए कि 2 मित्रों की आयु का योग है 20 वर्ष, 2 मित्र है उनकी आयु का योग है 20 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल था 48, हमें उनकी आयु नहीं दी गई है, हम तो उनका योग दिया गया, उनका गुणनफल दिया गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 मित्र मानते हैं, एक मित्र की हमने मान लिया आयु कितनी है x हो जाएगी, तो दूसरे क्या होगी, यदि दोनों का योग यदि 20 है तो हम 20 में से x घटा देंगे तो हमारे पास दूसरे की आ जाएगी। फिर हमें 4 वर्ष पूर्व बतानी है, तो हम दोनों में से हम 4 वर्ष घटा देंगे, फिर हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, गुणा किसके बराबर होगा 48 के बराबर होगा। तो अब देखिए इसको हम नोट डाउन करते हैं। तो हमने मान लिया कि एक मित्र की आयु हमने मान ली वो क्या भाई x वर्ष है, कितनी है x वर्ष है, और दूसरे मित्र की आयु हमने मान ली वो क्या है, दोनों का योग हमें दिया गया 20 वर्ष है, तो दूसरे कितनी हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। आगे बात समझ में। ठीक है, तो अब हम एक बात और बताई गई है कि 4 वर्ष पूर्व है, हम यहाँ पर लिखते हैं
4 वर्ष पूर्व एक इस मित्र की आयु कितनी हो जाएगी भाई, यानी कि जो एक मित्र यानी कि जो पहला मित्र है, तो हम यहाँ तो देखो एक नहीं यहाँ पर पहले कर देते हैं, ठीक है ना। पहले मित्र की आयु, तो पहले मित्र की आयु वो कितनी हो जाएगी भाई, x माइनस 4। यदि आज वो x वर्ष का तो 4 वर्ष पहले x माइनस 4 वर्ष का होगा भाई, सीधी सी बात है। और दूसरे मित्र की आयु हमारे पास कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की पहले कितनी थी भाई, 20 माइनस x थी, और अब 4 वर्ष और घटा देंगे तो हम 4 वर्ष और घटा देंगे, ठीक है। इसको यदि हम थोड़ा सा हल करना चाहिए तो हमारे पास कितना होगा भाई, 16 माइनस x वर्ष कितना हो जाएगा, 16 माइनस x वर्ष का हो जाएगा। अब हम प्रश्नानुसार इसको हल करते हैं, तो प्रश्नानुसार हमें क्या बताया गया है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल था वो क्या था, 48 था ना, कितना था, 48 ही था, ठीक है। तो x माइनस 4 और 16 माइनस x बराबर कितना था, 48। आगे बस समझ में। तो अब इसको हम गुणा करते हैं और इसको हल करते हैं। इसको अंदर हम गुणा करेंगे, तो x को 16 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 16x आएगा, x को हम x से गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस का x स्क्वायर रहेगा, माइनस 4 को 16 से 16 चौक कितना होता है, माइनस का 64 हो जाएगा, माइनस 4 को x से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4x बराबर कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस का x स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ से हम 16 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 20x हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 64 है और ये इधर आएगा तो माइनस का 48, यहाँ पर यदि माइनस 48 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 और 6 4 कितना होता है 10 और 10 रेख 11, तो ये माइनस का 112 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 0। यदि हम इसको माइनस से गुणा करा दे तो हमारे पास ये प्लस का आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि x स्क्वायर माइनस का, इसको माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो 20x हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 112 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि क्या ये स्थिति संभव है। तो संभव होने के लिए हमें पहले क्या करते हैं कि इसकी जो तुलना है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे, और उसके बाद हम विविक्तर ज्ञात करेंगे। यदि विविक्तर का मान है नेगेटिव आया, तो यानी 0 से छोटा आया, तो हम कहेंगे कि जो स्थिति है वो संभव नहीं है, उनकी हम आयु ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ हम कहेंगे कि a बराबर तो 1 और b बराबर कितना माइनस का 20 है और c बराबर कितना भी 112 है। तो हम यहाँ पर पहले कहते हैं विविक्तर याद कर लेते हैं, विविक्तर से हमें पता चल जाएगा, तो पुनः हमें पूरा क्वेश्चन हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना होता है भाई 4 है, ऐसी है। b का मान माइनस 20 है तो माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 का मान कितना 1 है, c का मान कितना है यहाँ पर 112 है, तो 20 का हम स्क्वायर करेंगे हमारे पास कितना आएगा 400, ठीक है। और 112 को हम 4 से गुणा करेंगे हमारे पास कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 448 हो जाएगा। तो 448 में से हम 400 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस में 48 बचेगा, जो कि क्या 0 से छोटा है, 0 से छोटा यानी कि वो हमारे पास है जो भी मान आएगा वो रूट में आएगा, तो रूट में होगा तो वो रूट में माइनस आएगा, रूट में माइनस आने पर हमारे हम क्या कहेंगे वो क्या है काल्पनिक है। तो हम इसकी जो ये स्थिति है वो हम संभव नहीं है, अक्ष के हम जो इस समय जो द्विघात समीकरण बनी थी हमारे पास है, हम उसके मूल ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अतः मूल काल्पनिक होंगे, है ना। तो इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है और ना ही हम इसकी आयु वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक अगला क्वेश्चन और है, वो भी हम इसको हल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। हमें कंडीशन दी है, ये मतलब संभव है या नहीं है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमें परिमाप दिए गए और हमें इसका क्षेत्रफल दिए गए, फिर हमें उसकी जो आयत है उसकी हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए हम इसको किस प्रकार हल करते हैं। तो हमें ना तो चौड़ाई दी गई और ना ही हमें लंबाई दी गई है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई हमने मान ली भाई x है, x मीटर है, और चौड़ाई हमने मान ली, चौड़ाई हमने क्या मान ली भाई y मीटर है। कितनी भाई y मीटर है, ठीक है। और अब हम बताते हैं कि उसका जो परिमाप है वो क्या है। तो हम जानते हैं कि चूंकि
आयत का परिमाप क्या होता है भाई? आयत का परिमाप जब हमारे पास हमने भुजा मान ली है लंबाई चौड़ाई, तो हमारे पास परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप क्या होता है भाई? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है? x है, चौड़ाई कितनी है? y है। तो परिमाप ये हमारे पास इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो और परिमाप हमें दिया गया कितना है भाई? 80 है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, प्रश्नानुसार कर देंगे। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम कह देंगे कि तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना है भाई? 80 है। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा हल करें, 2 एकम 2, 4 दूनी कितना होता है भाई? 80 होता है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 40। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं एक कंडीशन हमें और दी गई है कि उनका क्षेत्रफल कितना है, एवं क्षेत्रफल है वो कितना है यहाँ पर है? क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो x इंटू वाई हो जाएगा। और हमें इसमें दिया गया है प्रश्नानुसार, हम यहाँ पर ओ लिख देते हैं। प्रश्नानुसार क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है? क्षेत्रफल हमें दिया गया है x इंटू वाई बराबर कितना है? 400 है। कितना है भाई? 400 मीटर स्क्वायर है। अब आप यदि इसका एक हल मान ज्ञात करना चाहिए, या तो आप यहाँ से y का मान निकाल ले, या फिर यहाँ से आप x का मान निकाल ले, फिर आपको यहाँ पर रख देना है। ठीक है, या फिर इससे इसमें निकाल लें, इससे इसमें निकालेंगे हमारे पास थोड़ा सा वो कठिन हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर रखते हैं। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं। तो हम यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा और हल करें तो हमारे पास आ जाएगा, x का मान निकालेंगे तो x का मान आएगा हमारे पास 40 माइनस वाई। कितना आएगा? 40 माइनस वाई। आ गई बात समझ में? तो देखिए हम इसको आगे हल करते हैं। जो x का मान ये मान है वही हम यहाँ पर रखेंगे। तो x का कितना भाई? 40 माइनस वाई इंटू में y बराबर कितना है? 400 है। ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देना है कि जो x का मान है उस समीकरण 2 में रखने पर। तो इसको हम अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर है 400। उसके बाद देखिए यदि हम इसको माइनस से यदि इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लें तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 40y फिर माइनस का यहाँ पर 400 बराबर 0 हो जाएगा। यदि हम इसको माइनस से गुणा करा दें पूरे समीकरण को तो हमारे पास ये प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर माइनस का 40y फिर प्लस का 400 बराबर 0। ठीक है, तो आप इसे गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 400 का गुणनखंड कितना होता है भाई? हम यदि इसको फैक्टर करें तो 20 इंटू 20 यानी 400 हो जाएगा, और 20 में यदि जोड़ेंगे तो माइनस से ये 40 भी हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस 20 लेंगे तो हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, और आप इससे करना चाहें तो इससे भी आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें संभावना पूछी है तो हम संभव के लिए हम क्या कहेंगे कि इसकी जो तुलना है हमें द्विघाती सूत्र से हल करना होगा, यानी विभक्ति ज्ञात करना होगा। तो विभक्ति ज्ञात करने के हमें द्विघाती सूत्र लगाना पड़ेगा। तो द्विघाती सूत्र हम लगाएंगे, इससे पहले हम क्या कहेंगे कि यहाँ a बराबर कितना है? y का गुणांक 1 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? माइनस का 40, और c का मान कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पहले विभक्ति ज्ञात कर लेते हैं भाई। विभक्ति से हमें पता चल जाएगा कि इसके जो मान है वो मूल है वो डिफरेंट होंगे, या फिर बराबर होंगे, या फिर यहाँ काल्पनिक होंगे। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस कितना होता है? 4ac होता है। तो देखिए माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है, c का मान कितना है यहाँ पर? 400 है। तो 40 के यदि हम वर्क करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 4 चौक 16 और डबल 0 माइनस और 4 चौक 16 और डबल 0। ठीक है, तो यहाँ पर मान कितना आएगा? 0 आएगा। तो 0 के कंडीशन में हमारे पास क्या है तो हम यहाँ पर लिख देंगे यहाँ अतः d बराबर कितना है? 0 है। d बराबर यहाँ पे कितना आया? 0, जो कि क्या 0 के बराबर है। तो हम यहाँ करेंगे अतः, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो हमारे पास मान क्या क्या आने वाले हैं? तो हम क्या कहेंगे? द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र हमारे पास क्या है? x बराबर है माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना होता है भाई? 2a होता है। तो x बराबर माइनस b हमारे पास कितना है भाई? b का मान हमारे पास है, इस समय अभी लिखा था ना, माइनस 40 है।
तो हम यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है, और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 40 का हम यदि वर्क करेंगे तो हमारे पास ये देखो इसका तो हमने मान निकाला था कितना आया था, 0 आया था, बट्टा में हम कर देंगे भाई 2 × 1। अगली बात समझ में, आगे देखिए x बराबर है 40/2 बराबर कितना होगा 20, कितना होगा 20। अगली बात समझ में, ठीक है। तो इसके जो दो बराबर मूल होने वाले हैं तो हम कहेंगे अतः मूल 20,20 होंगे। तो हमें तो बतानी है इसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी है, तो लंबाई और चौड़ाई बतानी है तो हम क्या कहेंगे कि लंबाई भी कितनी है भाई x है और चौड़ाई भी कितनी है y है, तो दोनों क्या होंगे भाई 20-20 होंगी। तो हमारे पास x बराबर भी 20 मीटर है और y बराबर भी कितना यहाँ पर है 20 मीटर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एक आयताकार जो बगीचा है वो बनाना क्या है, जो पार्क है वो क्या बनाना संभव है, और वो एक आयताकार नहीं है, वो एक हमारे पास इससे हम निर्णय निकाल सकते हैं कि वो क्या एक वर्गाकार है, वो क्या एक वर्गाकार बगीचा है, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है दोनों बराबर है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो 4.4 है प्रश्नमाला वो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब हम जो अगली प्रश्नमाला है प्रश्नमाला 5वीं, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।